प्रणाम, जय माता दी। आज के हमारे ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह सुबह के टाइम से। तो हमने धो दिए हैं यहाँ पे ये कपड़े, बच्चों के स्कूल के भी। और आज पीहू गई है स्कूल, आयन से नहीं गया है। तो चलो आज हम जा रहे हैं कहीं, तो आपको भी दिखाएंगे और बनिए रहे हमारे साथ। और जिस तरीके से आप अपना प्यार आशीर्वाद दे रहे हैं, इसी तरीके से देते रहें और हमारी वीडियो देखते रहें, अच्छे अच्छे लोगों तक शेयर करें। सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत खुशी होती है जब हम लोग आप लोगों तक वीडियो शेयर करते हैं और आप लोग बहुत ज़्यादा ही सपोर्ट करते हैं। बहुत खुशी होती है मुझे तो आप लोग ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद बनाए रहना। तो चलो अब हम नाश्ता कर लेते हैं, फिर उसके बाद हमने जहाँ जाना है वहाँ जाएंगे। चलो थोड़ी देर पहले मैं यहाँ का मौसम दिखा दूँ आज का टनकपुर का मौसम। चमचमाती धूप आई है, बहुत ही अच्छा मौसम हो रखा है। आजकल 3-4 दिन से गर्मी बहुत ही ज़्यादा हो रही है। और ये देखो कितने सामने में कितने अच्छे पहाड़ चमक रहे हैं। ये देखिए। तो चलो अब हम चलते हैं। अभी मैं आई हूँ छत में, तो अब हम जाते हैं नीचे कमरे में, फिर उसके बाद हम फटाफट से नाश्ता पानी, फिर मिलते हैं हम आपको। चलिए हम रेडी होके आ गए हैं, अभी पहुँचे हैं मार्केट में। तो हम जा रहे हैं अपने माँ पूर्णागिरी धाम में, अपने गांव में। तो वहीं जा रहे हैं जहाँ मैं फर्स्ट नवरात्रि के दिन गई थी, धूनी स्थल में। चलो हमारे संग बने रहें, आपको भी दिखाएंगे। और ये है मेरा भतीजा और ये है आयांश। तो हम लोग जा रहे हैं आज माँ पूर्णागिरी धाम में, धूनी स्थल में। तो सभी लोग भी आइएगा। चलो जय माता दी, हम मिलते हैं आपको थोड़ी देर बाद। यह है हमारा सफ़र। कम गाड़ियाँ छोड़ने हैं बाप रे। यहाँ तो ज़्यादा है। ये दीदी लोग भी आ गए हैं, सभी लोग जैसे भेंट हो गई। बाबा की गए हैं, तो जा रहे हैं। चलो आपको भी दिखाते रहेंगे माँ पूर्णागिरी धाम में आने जाने वाले श्रद्धालुओं की भीड़ है। चलो फटाफट से आयन से चलते रहना, पैर मत डाल। गए हैं और यहाँ पे बैठ गए हैं, तो काफ़ी ज़्यादा लोग पहुँच गए हैं और कुछ लोग आ रहे हैं। तो ये है मेरा आयांश। तोड़ी हुई मेरी मायके वाली का तोड़ी हुई आंसू करने आए हैं अभी बत्ती के दर्शन। ये माँ पूर्णागिरी धाम में माता रानी की अखंड ज्योत जलती है। तो ये है हमारे पुजारी जी। शादी हो रही है, आप लोग सब जाना हमारे यहाँ माँ पूर्णागिरी धाम में।
पन्नगभूषणं मृगधरं वन्दे पशूनां पतिं वन्दे सूर्यशशाङ्कवह्निनयनं वन्दे मुकुन्दप्रियम् अर्धा की धारा ओम हर 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 महादेव एकानन चतुरानन पंचानन राजे बोले पंचानन राजे शासन गरुड़ासन शुद्ध करें। जैसे स्नान करने से तन पवित्र होता है, शरीर शुद्ध होता है, उसी प्रकार सत्संग में आने से, भगवान की कथाओं को सुनने से, भगवान का भजन करने से मन पवित्र होता है। इसलिए एक गंगा है जो हमारे तन के साथ हमारे मन को भी पवित्र करती है। ऐसे ज्ञान रूपी गंगा में आइए। ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी, जिस दिन जुबां पे मेरी आए न शिव का नाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम, ऐसी सुबह न आए न ऐसी शाम। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। पहले भी शराब पीते थे, कथा सुनने के बाद भी शराब पी रहे हैं। पहले भी व्यसन में उलझे हुए थे, आज भी व्यसन में उलझे हुए हैं। अगर कथा सुनने के बाद भी अगर आपने पिछले चरित्र को यदि शुद्ध नहीं किया तो फिर आपने कथा में सुना क्या? आपके जीवन में परिवर्तन कहां आया? मेरी मां, मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरे शिव के भक्तों, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि अपने जीवन में परिवर्तन क्या आया। हमारे जीवन में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि हम कथा में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन कथा हमारे अंदर आकर नहीं बैठती। हम कथा में चलकर तो आ जाते हैं, लेकिन कथा हमारे अंदर चलकर नहीं आती। हम कथा में आकर कथा को सुन तो लेते हैं, लेकिन कथा का मूल अर्थ हमारे जीवन में नहीं उतर पाता। जरूरी नहीं है मेरी मां कि आप पूर्णागिरी के इस पावन पवित्र स्थली पर चलकर तो आ गई हैं, मेहनत करके आई हो। 100 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप यहां तक पहुंचे हो। आप भी मेहनत कर रही हो, आपका परिवार भी मेहनत कर रहा है, मैं भी कथा सुनाने में मेहनत कर रहा हूं, और हम नहीं चाहते ना आपकी मेहनत व्यर्थ हो ना हमारी कथा व्यर्थ हो। इतनी मेहनत करके, इतनी गरीबी में पसीना पसीना होकर आप अपने रंगीली पिछोड़ी को ओढ़कर यहाँ तक आए हो, यहाँ तक बैठे हो। मेरे भाई लोग, मेरे पांडे तिवारी परिवार के सज्जन अपनी दुकान को थोड़ी देर किसी के हवाले छोड़कर यदि भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, तो निवेदन इतना ही है कि इस कथा को जरा सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। इधर उधर देखने से काम नहीं बनेगा। एकाग्र चित्त होकर जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, जब तक अपना मन भगवान में नहीं लगाओगे ना मेरे मां, तब तक कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। हमको अपने जीवन में अपने भगवान की कथा का, अपने भगवान के भजन का कभी तमाशा। पहले भी शराब पीते थे, कथा सुनने के बाद भी शराब पी रहे हैं। पहले भी व्यसन में उलझे हुए थे, आज भी व्यसन में उलझे हुए हैं। अगर कथा सुनने के बाद भी अगर आपने पिछले चरित्र को यदि शुद्ध नहीं किया तो फिर आपने कथा में सुना क्या? आपके जीवन में परिवर्तन कहां आया? मेरी मां, मेरी बातों पर थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। मेरे शिव के भक्तों, मेरी बात पर ध्यान दीजिएगा कि अपने जीवन में परिवर्तन क्या आया। हमारे जीवन में परिवर्तन इसलिए नहीं आता क्योंकि हम कथा में आकर बैठ जाते हैं, लेकिन कथा हमारे अंदर आकर नहीं बैठती। हम कथा में चलकर तो आ जाते हैं, लेकिन कथा हमारे अंदर चलकर नहीं आती।
हम कथा में आकर कथा को सुन तो लेते हैं, लेकिन कथा का मूल अर्थ हमारे जीवन में नहीं उतर पाता। जरूरी नहीं है मेरी माँ कि आप पूर्णागिरी के इस पावन पवित्र स्थली पर चलकर तो आ गई हैं, मेहनत करके आई हो, 100 सीढ़ियों को चढ़ने के बाद आप यहाँ तक पहुंचे हो। आप भी मेहनत कर रही हो, आपका परिवार भी मेहनत कर रहा है, मैं भी कथा सुनाने में मेहनत कर रहा हूं, और हम नहीं चाहते ना आपकी मेहनत व्यर्थ हो ना हमारी कथा व्यर्थ हो। इतनी मेहनत करके इतनी गरीबी में पसीना पसीना होकर आप अपने रंगीली पिछोड़ी को ओढ़कर यहाँ तक आए हो, यहाँ तक बैठे हो। मेरे भाई लोग, मेरे पांडे तिवारी परिवार के सज्जन अपनी दुकान को थोड़ी देर किसी के हवाले छोड़कर यदि भगवान की कथा में आकर बैठे हैं, तो निवेदन इतना ही है कि इस कथा को जरा सुनकर अपने जीवन में उतारने का प्रयास करो। इधर उधर देखने से काम नहीं बनेगा। एकाग्र चित्त होकर जब तक भगवान की कथा नहीं सुनोगे, जब तक अपना मन भगवान में नहीं लगाओगे ना मेरे माँ, तब तक कथा सुनने का कोई अर्थ नहीं है। हमको अपने जीवन में अपनी भगवान की कथा का, अपने भगवान के भजन का कभी तमाशा